Hello, students. Welcome you all. Welcome to the YouTube channel of Study Public School. And I'm Abhishek Tiwari. Once again, I'm just welcoming you all and bringing you the very last video of your notice writing. This is a very crucial video, and in last four videos, and this is the continuing days. We have studied a lot about notice writing, all the format of notice, types of notice writing, all the 6 type of notice writing. The sixth one, which yet remain, I'm going to discuss you right now. Okay, students. So मैं अभिषेक तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूँ. पेज थोड़ा सा गलत लग गया है, डोंट वरी. सो लेट अस बिगिन राइट नाउ. लास्ट हम लोगों ने एक एग्ज़ाम हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जो है एक नोटिस अपील वगैरह जो है के लिए नोटिस लिखा जाता है. तो उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टडी कर लिया था. राइट नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट. आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है 6 टाइप ऑफ नोटिस राइटिंग. ओके, दिस इज़ द लास्ट वन which I'm going to bring you, and this sixth one, it is type 6 notice for change of name, residence, company, and also details required. Okay, so everything which required here, so we have done. तो हर एक तरह की जो है नोटिस जो बेसिकली होती हैं, जो चेंज ऑफ नेम, रेजिडेंस, कंपनी या फिर कोई बुकिंग किसी तरह की जो है शॉप है, किसी तरह का कुछ भी ऐसा है जो भी आपको लगता है, ठीक है, कि वो चेंज उस जो आप एड्रेस, कभी कभी क्या होता है कि आप रेंट पे होते हैं, आप रूम लेके दुकान खोल के बैठते हैं, फिर आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपसे शॉप खाली करवाने लगता है, तो आपको नए एड्रेस पे जाना होता है. तो वो सब चीज़ें जो हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक नोटिस लगाते हैं कि आपकी ऑफिस चेंज हो गया है, रेजिडेंस चेंज हो गया है. समटाइम कोई लेडी है, फीमेल लेडी है, उसकी शादी हो जाती है तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, उसके ऑफिस चेंज हो जाते हैं. या फिर वो एडवोकेट है, सीए है, तो इस तरह से उसकी अपनी जॉब तो वही रहती है, बट जॉब वेन्यू चेंज हो जाते हैं. तो इसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ता है कि ये नोटिस है, और पेपर में आप गैस्टेड उसको आप पेपर में पब्लिश कराते हैं कि, या फिर आप उसको कहीं पे भी एफिक्स करते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, मेरे ऑफिस रेजिडेंस ये यहाँ से यहाँ हो गया है. ठीक है, तो उसके लिए क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज़ डिटेल्स रिक्वायर्ड इन इट. तो जो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है, उसमें होता है कि ड्राइंग अटेंशन. पहले तो आप अटेंशन लोगों का ड्रॉ कीजिए कि किसके लिए आप फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट. ओके, आफ्टर इट द सेकेंड थिंग इज एग्जिस्टिंग, करेंट एंड न्यू. मीन्स एग्जिस्टिंग एड्रेस आपका या एग्जिस्टिंग नेम हो गया, फिर उसके बाद उसका करंट नेम एंड करंट एड्रेस, और न्यू नेम जो करंट है, और जो न्यू विच यू आर जो सपोज टू चेंज और सपोज टू ब्रिंग, तो वो आप क्या रखना चाहते हैं उसको आप मेंशन करेंगे. आफ्टर इट द कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देना पड़ता है कि इन केस इफ़ समवन इज़ नॉट फाइंडिंग यू बाय योर चेंज ऑफ नेम्स, सो ही माइट ऑल्सो कॉन्टैक्ट यू थ्रू कॉल्स ऑन एयर. ओके, नेक्स्ट थिंग who are being informed about the change. नेक्स्ट है कि एक्चुअली whom you are wishing to inform about the changes. कौन से लोग हैं किनको आप जो है ये चाहते हैं कि उन्हें मेरा चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नेम उनको मालूम हो. ठीक है, टू whom you are concerning, इट मीन्स जैसे आप कोई शॉप बियरर हैं तो आप कस्टमर्स को आप इन्फॉर्म करेंगे. आप कोई सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सो यू सिंपली you would write a notice to informing all your clients. If you are advocate, you would inform your clients. So like this
तो ये मेंशन करना होता है। देयर आफ्टर रीज़न फॉर चेंज, उसके बाद होता है कि व्हाट एक्चुअली द रीजंस फॉर चेंज ऑफ एड्रेस एंड नेम और कंपनी और रेजिडेंस व्हाटएवर। तो क्या आपको इसका रीज़न क्या है वो भी आपको मेंशन करना होता है। ओके गाइस, नाउ लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया इसके रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। राम, सॉरी आई डोंट थिंक ये है, ये तो हम लोगों ने अपील फॉर डोनेशन हो चुका था। नो सॉरी, नॉट दिस वन, दिस पेज। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड सी दिस। तो एक्चुअली दिस इज़ द पेज एंड द क्वेश्चन एज वेल। तो ये एग्जाम्पल है जो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। यू हैव चेंज्ड योर नेम फ्रॉम विनीता जैन टू विनीता गुप्ता। ओके, क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे चेंज ऑफ नेम या एड्रेस को लेकर के कि यू हैव चेंज योर नेम फ्रॉम विनीता जैन टू विनीता गुप्ता आफ्टर मैरिज। किसके बाद? मैरिज के बाद, पोस्ट मैरिज आप जो है विनीता जैन से गुप्ता हो गई। So draft a suitable notice informing all concerned about the same. Okay, so first of all you just draft a notice informing all concerned. Concerned means जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, about the same. Same means इस बारे में जो कि आपका नेम चेंज हो गया, इसके बारे में अपने कंसर्न्स को आप नोटिस करके इन्फॉर्म कीजिए। टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, जिसका पब्लिक्स जो एक पब्लिश हो, एक लोकल न्यूज़पेपर जिसकी पब्लिशिंग हो। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड सी द सोल्यूशन ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं और इसका सोल्यूशंस देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सोल्यूट करेंगे, इसको हम जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फॉर्मेट आप जानते हैं। प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन just to keep in mind the format of notice writing. Okay, as format would also give you a mark. Okay, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। आज मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्द ही। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो सिमिलरली आपका भी वीडियो वैसा ही है। बट वेरी सून, मे बी टुमारो, कल ही आपको मैं सिलेबस का एक वीडियो बना के दे दूँगा। उसमें प्रोबेबली आपको सब कुछ क्लियरली मालूम हो जाएगा। ओके, हाउएवर, तो फॉर्मेट अब जो 4 नंबर का मैंने अभी दिखाया था, अभी थोड़ा जो चेंज हुआ, रिवाइज सिलेबस हुआ, उसमें 3 नंबर का ही केवल नोटिस हो गया है। एक टाइटल, एक टॉपिक फॉर्मेट है, एक कंटेंट है, एक एक्सप्रेशन है। 3 नंबर्स में ही आपको एसेस किया जाएगा। बाय द वे, आप देखते हैं कि इसका फॉर्मेट सबसे पहले, क्योंकि इसमें कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं हो रहा है, अगर इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं तो आप सीधा नोटिस से स्टार्ट करेंगे। मीन्स यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग एल्स। ओके, सिंपली स्टार्ट विथ नोटिस, then after write the date, month and year, then after heading change of address. okay, आप हेडिंग उसका लिखेंगे कि चेंज ऑफ एड्रेस। ओके, तो चेंज ऑफ एड्रेस को आपने मेंशन किया यहाँ पे, एंड देन आफ्टर यू वुड स्टार्ट राइटिंग, आप स्टार्ट कर देंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न्ड ना, अब आपने सीधा ऐसे ही मेंशन किया, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल। अब देखिए यहाँ 2 वर्ड होते हैं, इसको आप बहुत ध्यान दिया करिए। टू इन्फॉर्म, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये इन्फिनिटिव्स होते हैं। टू इन्फॉर्म, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहाँ 2 लगाते हैं ना। अब अगर इसकी जगह पे आप उसको पैसिवली लिख रहे हैं, उसको पैसिव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्टली लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, दिस इज़, जैसे आप लिखते हैं इट इज़ हियर बाई इन्फॉर्म्ड। ओके, इट इज़ हियर बाई इन्फॉर्म्ड, तो वहाँ आप 2 नहीं लगाएंगे, इट इज़ हियर बाई टू इन्फॉर्म, ऐसे नहीं, इट इज़ हियर बाई इन्फॉर्म्ड ना। ऑल कंसर्न दैट आई विनीता, आई मीन्स मैं कौन, विनीता जैन, डॉटर ऑफ मिस्टर एस के जैन। ठीक है, डॉटर ऑफ मिस्टर एस के जैन, क्योंकि पहले आपकी आइडेंटिटी आपके फादर थे, तो आप पहले उनके बारे में लिखेंगे। डॉटर ऑफ मिस्टर एस के जैन हैव चेंज माई नेम, ओके, फ्रॉम विनीता जैन टू विनीता गुप्ता। ठीक है, मैंने अपना नेम विनीता जैन से विनीता गुप्ता कर लिया है ना। नाउ अब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि अब नया जो आपकी आइडेंटिटी है, नई आइडेंटिटी है, आपकी नई रिकॉग्निशन जो है वो आपके हस्बैंड से है, तो आप उनको भी मेंशन करेंगे।
wife of Mr. G.M. Gupta. Okay, wife of Mr. G.M. Gupta. Okay. हाउस नंबर, अब अपना एड्रेस भी मेंशन कर देना चाहिए आपको. हाउस नंबर 183 बैंक स्ट्रीट, JK नगर, दिल्ली. ओके, आपने इस तरह से मेंशन कर दिया. आफ्टर मैरिज, ठीक है, ये भी लिख दिया कि अब मैं ये हो गई हूँ आफ्टर मैरिज. ऑल द कंसर्न्ड कैन, ठीक है. फर्दर आपने मेंशन किया, आपने एड्रेस किया कि ऑल द कंसर्न, ओके, ऑल द कंसर्न कैन सेंड मी देयर पार्सल्स ना. अगर आप कोई पार्सल लेने मंगाने का काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप मेंशन करेंगे कि आपने क्यों आप एड्रेस को आपने चेंज किया है, नेम चेंज किया है. तो सेंड मी देयर पार्सल्स बाय माय न्यू नेम, ओके, एंड एड्रेस. बाय माय न्यू नेम and my new address. This is what your notice. Simply after it you would write विनीता गुप्ता. ओके, आपने अपना नेम लिखा विनीता गुप्ता और अपना टेलीफोन नंबर आपका जो मैंने कहा ना कॉन्टैक्ट भी आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है. क्योंकि आप कोई पोस्ट है, आपकी डेजिग्नेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपनी जो है अपना टेलीफोन नंबर, अपना सेल फोन नंबर जो भी है वो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर notice writing. We have studied all the 6 type of notice, and I briefly and in detail I just tried to explain you everything. होप आपको ये समझ में आया होगा. जैसा आपको वीडियो लगा आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए. एंड दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडे, and this is also the end of the videos. Okay, this is with these I'm just going to crack my words, I'm going to bit my words. Thank you everyone, have a good day. Thank you.